नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमर है। आइए बात करते हैं आज एक ऐसे कहानी के बारे में जहां एक टिकटॉक गर्ल महक बुखारी अपनी मां के बॉयफ्रेंड की मौत के जुर्म में अपनी ही मां के साथ जेल में बंद है। महक बुखारी 1999 में अंसरीन और अली के घर जन्म लेती है। वह अपने माता पिता और भाई के साथ स्टोक ऑन ट्रेंट में बड़ी हुई, जो सेंट्रल इंग्लैंड में एक छोटा सा शहर है। लेकिन महक एक आम छोटे शहर की लड़की की तरह नहीं थी। उसको अपनी लाइफ में लोगों की अटेंशन चाहिए थी और स्कूल के समय से ही महक थोड़ी पॉपुलर होने लगी और कुछ लोगों के मुताबिक काफी फैशनेबल भी थी। हालांकि उसके कॉलेज में ग्रेड्स अच्छे नहीं होने की वजह से वह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बावजूद 1 साल के अंदर ही छोड़ देती है और अपने लिए एक टिकटॉक अकाउंट बनाती है। वास्तव में महक ने यह डिसीजन लिया कि वह टिकटॉक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक पहचान बनाएगी। वह इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फैशनेबल कपड़े पहनकर फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट करती और टिकटॉक पर बढ़ते हुए फॉलोअर्स के नंबर उसे एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग देने लगे। महक का एक पर्सनल मेवी ब्लॉग भी था और उसके टिकटॉक पर 135K फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 38K फॉलोअर्स थे। साथ ही यूट्यूब पर 4000 सब्सक्राइबर थे और उसकी हमेशा एक ही इच्छा थी कि वह और ज्यादा फेमस हो जाए। महक अपनी मां के साथ टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट करने लगी और इससे उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ने लगी। अंसरीन को भी टिकटॉक के बहाने अपनी बेटी के साथ समय बिताने में खुशी मिलती थी। अंसरीन को खुशी थी कि उसकी बेटी एक इन्फ्लुएंसर है और लोग उसे जानने लगे हैं, क्योंकि अंसरीन को तो फैमिली रिस्ट्रिक्शंस एंड कंजर्वेटिव फैमिली होने के कारण कॉलेज जाने का मौका भी नहीं मिला था। अंसरीन पाकिस्तान में जन्मी थी और फिर काफी यंग एज में ही अपने परिवार के साथ यूके में बस गई। उसको हमेशा से फ्लाइट अटेंडेंट बनना था, लेकिन कंजर्वेटिव फैमिली होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती है और उसके माता पिता उसकी अरेंज मैरिज महक के फादर के साथ कर देते हैं। अंसरीन एक हाउसवाइफ बनकर ही रह जाती है और क्योंकि उसने अपने सपनों को टूटते हुए देखा था, इसलिए वह अपनी बेटी के इस स्टारडम से काफी खुश थी, ये सोचकर कि जो सपने उसने देखे थे उसको बेटी पूरा कर रही है। धीरे धीरे महक का टिकटॉक अकाउंट ग्रो करने लगता है और वह अपनी मां को फुल टाइम मैनेजर रख लेती है, ताकि कोई भी जब महक को ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए रीच आउट करता था तो उसकी मां उसका सारा स्केड्यूल और डेट्स देखती थी। और कई बार लॉन्च और प्रमोशंस की वजह से महक अपनी मां के साथ ट्रैवल्स भी करती थी। इन सबसे महक के पिता अली भी काफी खुश थे, इस सोचकर कि महक का ध्यान रखने के लिए हमेशा उसकी मां उसके साथ है। और इसी सब चीजों के बीच अंसरीन की दोस्ती स्टार्ट होती है एक लड़के के साथ जिसका नाम था साकिब हुसैन। साकिब अंसरीन से उम्र में 25 साल छोटा था और बाद में ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। साकिब अंसरीन के लिए प्यार में पागल था। 2020 में साकिब और अंसरीन के बीच काफी करीबी बढ़ जाती है और इसके अलावा साकिब अंसरीन को काफी महंगे गिफ्ट्स देता था और महंगे होटल में डिनर्स पर लेकर जाता था। साकिब के मुताबिक उसने लगभग 3000 पाउंड 1 साल में महक की मां अंसरीन पर खर्च कर दिए थे। हालांकि अंसरीन के मुताबिक उसने कभी इन गिफ्ट्स की डिमांड नहीं की थी और साकिब ये सब इसलिए करता था क्योंकि उसको लगता था कि अंसरीन उसे छोड़कर चली जाएगी। वो अंसरीन को लेकर काफी पॉसेसिव और इनसिक्योर्ड था। अंसरीन साकिब के साथ फुली कमिटेड इसलिए नहीं थी क्योंकि उसको पता था कि वो ऑलरेडी मैरिड है और वो एक बेटी की मां है। साकिब के दोस्तों की माने तो साकिब 24/7 अंसरीन के बारे में सोचता रहता था और उसे फर्क नहीं पड़ता था कि अंसरीन शादीशुदा है और साकिब अंसरीन के लिए प्यार में पागल था, जबकि अंसरीन उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी। अंसरीन को लगता था कि ये सब वो गलत कर रही है और वह गिल्ट और एम्बैरेस्ड फील करती थी। 10 दिसंबर 2021 को दोनों कपल एक बार फिर लंदन के एक होटल में मिले। इस बार अंसरीन साकिब के साथ रिलेशनशिप तोड़ना चाहती थी। हालांकि साकिब जो सिर्फ 21 साल का था, उसने इसे मंजूर नहीं किया। वह यह बात स्वीकारने को तैयार नहीं था कि अंसरीन अब इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती है। यहां पर महक को यह सब कुछ पता था। अगले दिन भी साकिब अंसरीन को इस रिलेशनशिप को एक और मौका देने के लिए कहता है, बार बार कॉल और मैसेज करता है। लेकिन अंसरीन ने अपना मन बना लिया था कि उसे यह सब खत्म करना है। साकिब के मैसेज और कॉल धीरे धीरे रिक्वेस्ट से हटकर गुस्से और ब्लैकमेल वाले होने लगते हैं और जब अंसरीन मैसेज का जवाब नहीं करती तो वह महक को फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर मैसेज करता है कि अपनी मां को बोलो मेरे मैसेजेस का जवाब दे।
साकिब अंसरीन की इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह अंसरीन को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। वही साकिब जो अब तक अंसरीन को प्यार करता था, बदले में प्यार न मिलने पर उसे ब्लैकमेल और टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। एक फोन मैसेज में वह लिखता है, I'll send your son nude pictures of you. मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। I have nothing to lose. I'll send videos to your whole family. क्या तुम कॉल करोगी वरना मैं तुम्हारे पति को कॉल करूं? महक को जब साकिब के इस तरह के ब्लैकमेल मैसेज का पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है और वह अपनी मां को बोलती है, माम आप टेंशन मत लो, मैं साकिब को अपने कुछ लोगों से बोलकर रातों रात गायब करवा दूंगी। और महक यहां पुलिस को कॉल करके ब्लैकमेल वाली चीजों के बारे में बताने की बजाय एक प्लान बनाती है, एक ऐसा प्लान जो 2 लोगों की जान ले लेता है। फरवरी में साकिब ने अंसरीन से कहा कि अगर वह उसे 3000 पाउंड्स दे देती है जो उसने उस पर खर्च किए हैं तो वह उसे अकेले छोड़ देगा और लंबे समय के लिए पाकिस्तान चला जाएगा। लेकिन अंसरीन के हिसाब से उसने कभी साकिब को इन सभी खर्चों के लिए मांग नहीं की थी। वह ये सब अपनी मर्जी से करता था, तो वह ये सब पैसे उसे क्यों दे? लेकिन अंसरीन को यह पता था कि अगर वह ये पैसा नहीं देगी तो साकिब उसे हमेशा ब्लैकमेल और हरास करेगा और शायद फोटोज एंड वीडियोज भी सभी के सामने लीक कर देगा। 8 फरवरी 2022 को रेकान करवान नामक एक आदमी ने साकिब को मैसेज करता है। वह महक का दोस्त था। रेकान यहां कहता कि साकिब उससे आकर मिले और वह सारा पैसा जो वो अंसरीन से मांग रहा है सेटल करना चाहता है। लेकिन साकिब को डाउट हुआ और उसने कहा कि रेकान उसे ये पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। लेकिन इस पर रेकान का कोई जवाब नहीं आता। कुछ दिनों बाद साकिब फिर से अंसरीन को मैसेज करके धमकी देता है कि वह उसके पति को घर आकर उसके सारे मैसेजेस और फोटोज दिखा देगा और उसकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगा। यहाँ महक साकिब को मैसेज करके उसे रात को लॉन्गबोरो टेस्को के पार्किंग लॉट में मिलने के लिए बुलाती है। और क्योंकि साकिब के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, वह अपने एक दोस्त मोहम्मद हाशिम को साथ लेकर आता है, जिसको इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता था और न ही उसका इससे कुछ लेना देना था। दोपहर 1:30 बजे के आसपास दोनों दोस्त ग्रे कलर की कार में टेस्को पार्किंग लॉट पर पहुंचे। लाल कलर की कार में पहले से ही वहां महक और सरीन और उनके 2 कजिन रेकन और मोहम्मद पटेल होते हैं। इनके अलावा यहां एक तीसरी नीले रंग की कार भी थी जिसमें रईस और अमीर जमाल, नताशा और सनाफ भी मौजूद थे। कुल मिलाकर 8 लोग साकिब का पहले से यहां इंतजार कर रहे थे। और जब दोनों कारें साकिब और मोहम्मद ने नोटिस की तो उन्हें कुछ अजीब लगा और उन्होंने तुरंत पार्किंग लॉट छोड़ने का डिसीजन लिया। जैसे ही वे पार्किंग से बाहर निकलने लगे, दोनों कारें उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दी। लेकिन मोहम्मद जल्दी से कार को पार्किंग से बाहर निकाल लेता है। साकिब को फिर महक का फोन कॉल आता है जिसमें महक ने उसे सुपरमार्केट पार्किंग लॉट में रुकने की रिक्वेस्ट की और साकिब ने मना कर दिया। मोहम्मद जो साकिब के साथ कार में थे, कार हाईवे की ओर मोड़ने लगता है। महक और उसके कजिन उसका पीछा करने लगते हैं। महक ने कॉल पर साकिब को कहा, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। महक की कार रेकन चला रहा था और वह मोहम्मद की कार को बार बार पीछे से हिट करने की कोशिश करता है। इसी सब के बीच मोहम्मद और साकिब की कार को लगभग 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक पेड़ से टकराई और फिर हवा में उड़ते हुए 2 टुकड़ों में टूट गई और उसमें आग लग गई। साकिब और मोहम्मद उस रात में मर गए और उनका पूरा शरीर आग में जल गया। और जब यह हो रहा था तब तक पुलिस वहां पहुंच गई थी, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि उन्हें बचा पाना नामुमकिन हो गया था। केवल डेंटल रिकॉर्ड्स के माध्यम से उनके डेड बॉडी को पहचाना जा सका। कोई गवाह नहीं था और सबने यही सोचा कि यह एक एक्सीडेंट था। पुलिस ने हाईवे पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की और तब उन्हें पता चला कि यह एक दुर्घटना नहीं थी। 7:30 बजे पुलिस और जांच टीम बुखारी के निवास पर पहुंचे। महक और अंसरीन को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया और आने वाले कुछ दिनों में पुलिस ने सभी 8 लोगों की पहचान की। अप्रैल 2023 में महक और अंसरीन के खिलाफ मुकदमा चला और यह देश भर में मीडिया की मुख्य हेडलाइंस बन गया। महक को कोर्ट हाउस से पत्रकारों द्वारा हंसते हुए और हाथ वेव करते देखा गया था। उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था और हमेशा की तरह उसे इस पब्लिसिटी का आनंद लेते देखा गया। कोर्ट में महक, अंसरीन, रेकन, रईस और सनाफ को हत्या का दोषी ठहराया गया। मोहम्मद पटेल, जो जांच के दौरान एकमात्र ईमानदार आदमी था, को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
महक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अभी महक जेल में है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।